देखो प्रश्न नंबर चौथा, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2, ये क्या है शून्यक, और तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो पता है जब शून्यक दिए हो और कोई ए जैसे ए बी सी लैम्डा का मान निकालना हो तब क्या करेंगे, शून्यक का उसमें बहुपद में मान रख देंगे। तो ये लिखेंगे ये बहुपद जो तुम्हारा है, बहुपद है 2x² 3x + लैम्डा, ये बहुपद है। इसमें x = 1/2 रख देंगे क्योंकि शून्यक है ना ये, तो इसमें रख देंगे। तो रखते हैं मान 2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, जो लैम्डा का मान आएगा वही इस लैम्डा का मान होगा। 2 इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। जो और हल करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इन दोनों में जो लास्ट आएगा 2 आएगा, 1 + 3 प्लस लैम्डा बराबर 0। ये हो जाएगा कितना, अच्छा इसके साथ नहीं हल किया है, इन दोनों को हल किया है, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 2 और काट दो, कितना 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा -के। ठीक है, लैम्डा का मान कितना आ गया -2। समझ में आया कि नहीं? देखो प्रश्न नंबर 5 में, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, अल्फा बीटा हो शून्यक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर इसको गुणनखंड करके शून्य निकालो तब भी शून्यक निकाल आएंगे, नहीं तो हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना अपन लोगों को आता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, जैसे पहले बहुपद लिख दिया, मान लो ये लिख दिया बहुपद तुम्हारा x² - 4√3x + 3 बराबर 0। इसमें अपन लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हाँ -x का गुणांक, वेरी गुड, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे, -x कितने हैं, देखो -x ये है, मतलब x का है -4√3 और x² का गुणांक कितना है 1, और हल करेंगे तो ये कितना हो जाए प्लस 4√3 हो गया प्लस के। ये किसका मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा को और मान निकाले, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। अचर पद कितना है, अचर पद है 3 और x² का गुणांक 1 यानी कि 3। तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। इसका मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है ना, ये आंसर आ गया 4√3 - 3। हल ही तो हो गया ये, अल्फा इसका मान निकालना था, इसके मान निकाले। अब इसको कितना हल करेंगे, देखो यदि बहुपद 2x² - 7x + 3, बहुपद जो है 2x² - 7x + 3, इसके शून्यक p और q है, p और q। अभी जैसे शून्यक अल्फा बीटा थे वैसे p और q है, तो इसके भी मान निकालेंगे तो p + q और p × q निकालेंगे। जो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है तो ऐसे हो जाएगा p + q। ठीक है, शून्यकों का योग p + q हो गया। जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है, जैसे pq है वैसे अल्फा प्लस बीटा है। अब वैसे इसके मान निकालना है, तो योग कितना होता है इसका, -x का गुणांक
बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स कितना है माइनस के, एक्स का जगह कितना है माइनस के 7 बटे एक्स स्क्वायर की जगह 2, माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2। ये p प्लस क्यू का मान आ गया, किसका मान आ गया, p प्लस क्यू बराबर माइनस के प्लस के 7 बटे 2। अच्छा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू या p गुणा क्यू हो जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा p इंटू क्यू। तो इसके लिए अचार पद, अचार पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है कि नहीं होता है। अचार पद 3 है और एक्स स्क्वायर का 2 है, तो हो जाएगा 3 बटे 2। आ गए, p प्लस क्यू आ गया है और p इंटू क्यू आ गया है, दो मान आ गए हैं। आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, ठीक है। अब निकालना पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2pq, होता है कि नहीं होता है, होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अपन को मान निकालना है इसका, इन दोनों के मान दिए हैं, इसमें रख देंगे, रख दें, तो रखें। देखो p इंटू क्यू का मान भी दिया है, p प्लस क्यू का मान दिया है, तो p प्लस क्यू का मान कितना है 7 बटे 2 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2p और q का मान कितना है 3 बटे 2, 2 से 2 कट गए, जो 7 बटे 4 बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। अगले लाइन में ये 3 इस तरफ पहुंचा दे, ये 3 माइनस में आने इस तरफ, ठीक है। सो हो जाएंगे 49 बटे 4 माइनस 3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यानी इधर लिख दे रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो 49 बटे 4 माइनस 3, लास्ट वालों से 4 आया, तो ये 49 जीरो कितने रहेंगे, एक का भाग 4 में जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में 4 3 49 में से 12 का कितने 7 तो 37, ये नीचे पे 4, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37 बटे 4। तुम लोग बस छापते रहा करो है।